हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव नमस्कार और आपका वेलकम है एक और रेट्रो रिव्यू के अंदर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि शादी वाले दिन एक लड़की जो है भाग ले अपनी शादी वाले दिन ही। देखो, फॉरेन कंट्री में ऐसी मूवीज बहुत ज्यादा बन चुकी है, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा मूवीज नहीं बनी थी। और ये जो मूवी है बद्रीनाथ की दुल्हनिया, ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी क्योंकि लड़की गई भाग और लोगों ने फिर भी किया अप्रिशिएट, क्योंकि यहाँ पर जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर है उसने बहुत कुछ सिखाया। क्या कुछ सिखाया? शशांक खेतान के डायरेक्शन के अंदर ये बनी थी। करीबन 44 से 45 करोड़ रुपीस के बजट में बनी थी और ओवरऑल जो है 201 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड कमा लिया। इंडिया के अंदर भी 117 करोड़ नेट कमा लिया। अब झांसी की कहानी है। झांसी की कहानी के अंदर अगर वेल्दी पुत्र शुतर है आपके घर के अंदर, तो ऑब्वियसली वो कुछ करने कराने वाला तो है नहीं। वो ये सोचेगा बस छोटी मोटी एजुकेशन ले लो, उसके बाद बाप के गले के ऊपर बैठ जाओ। वहीं पर जो औरतें होती हैं उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, क्योंकि उनको घूंघट लेके किसी और के घर के अंदर भी जाना और वहां पर उस पति की भी सेवा करनी है, और जो भी समाज के नियम बने हुए हैं जबरदस्ती के, उनको भी निभाना है। तो क्या यहाँ पर जो बद्रीनाथ की दुल्हनिया है वो ये करेगी कि नहीं करेगी, यही सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बद्री जो कि किस तरीके का लड़का है, जो कि हैप्पी गो लकी है। वैसे तो थोड़ा ओपन माइंडेड का है, लेकिन जिस तरीके की अपब्रिंगिंग है उस वजह से वो कहीं ना कहीं ये सोच में रहता है कि भाई मेरी जो लड़की हो जिससे मैं ब्याह करूं सोटू से, वो इस तरीके की होनी चाहिए। उसका एक नजरिया है क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है। बट कहीं ना कहीं उसके अंदर एक चेंज भी मांग रहा है, जो कि उसकी जर्नी इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। ऐसे ही विदेही जो कि एक इंडिपेंडेंट वुमन है, उसके अपने कुछ एक सपने हैं, बट इंडिपेंडेंट वुमन झांसी में तो हो नहीं सकती। तो क्या वो अपना इंडिपेंडेंस पा पाई? और वो उसको इंडिपेंडेंस चाहिए, तो ऐसे समाज की क्या जिसे कहते हैं ना चीजें हैं जिसके अगेंस्ट उसको लड़ना पड़ेगा। और स्पेसिफिकली जब उसकी बड़ी बहन जो है उसको दहेज मांगा जाएगा, और ऑब्वियसली पेरेंट्स ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, ऑब्वियसली ट्रीटमेंट एक इशू होता है। ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। और ये भी दिखाया जाता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन जो होते हैं वो बड़ी सेफ गार्ड हो जाते हैं। कई बार उनकी शादियां भी बिजनेस रीजन से कर दी जाती हैं। तो ये जो सारा मामला है शादी ब्याह का, क्या बच्चे अपनी कॉल ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, क्या करियर जो है वो सेंटर स्टेज ले लेगा कि नहीं ले लेगा, और सोसाइटी में ये जो लेन देन का मामला होता रहता है, क्या वो हटेगा कि नहीं हटेगा, वो आप एक स्वीट से तरीके से यहाँ पर देखते हो। वैसे तो देखो, ये मेल सेंट्रिक यहाँ पर सोसाइटी दिखाई गई है। यूजुअली जो वुमेन है वो सरेंडर कर देती हैं, बट कुछ जो वुमेन है वो हिम्मत दिखाती हैं। तो यहाँ पर भी आपको वही की नोक झोंक के बाद बिटवीन बद्री वो मान जाती है, लेकिन उसके बाद एक दिन शादी वाले दिन भाग जाती है। और इन बिटवीन बहुत सारा रोम कॉम होता है, बहुत सारा सोसाइटल जैसे मैंने आपको बताया नॉर्म्स के बारे में बताई जाती है। जो ईच कैरेक्टर है इसके अंदर, चाहे वो दोनों के पेरेंट्स हों, चाहे दोनों के सिबलिंग्स हों, जैसे कि बद्री का भाई ले लीजिए या विदेही की जो सिस्टर है वो ले लीजिए, वो कुछ ना कुछ एक एक जद्दोजहद में फंसते हैं। उस जद्दोजहद से आपको और समझ में आता है इस सामाजिक जो भी चीजें चल रही हैं उसकी गहराई को। तो जो नरेशन स्टाइल है वो ये है कि हर कैरेक्टर को पकड़ लो और हर कैरेक्टर को यूज करो आपको और समझाने के लिए। और एंड होते होते एक तो सेल्फ डिस्कवरी सिर्फ वुमन की नहीं है कि भाई मैं भाग के अपने आप को डिस्कवरी कर लेती हूँ मैं क्या बनना चाहती थी जीवन के अंदर। इट इज अबाउट ऑल्सो द मैन जो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसका मैनहुड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि मेरी शादी वाले दिन लड़की भगली। तो वो जो उसका एप्रिसिएशन है लड़की का भागने का, और वो कैसे इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, दो इक्वल इंसान, ये जो जर्नी है वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है। और इसकी आज के समाज में क्या वैल्यू है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा गजब हो जाती हैं जब इक्वेशन दो जनों के अंदर बहुत अच्छी हो जाती है। तो आलिया भट्ट और वरुण धवन की जब ये 2017 के अंदर मूवी आई थी, तो ऑलमोस्ट ऐसा कहा गया था कि इन दोनों की शादी तो नहीं हो जाएगी क्योंकि बहुत ही अच्छे लगे थे ये आपस में। बट आलिया भट्ट तो अच्छी लगी लगी थी, लेकिन मेरे को लगता है वरुण धवन ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी यहाँ पर। क्योंकि एक इंसान जो कि कंफ्यूज्ड है, जो कि प्रोग्रेस करना चाहता है, लेकिन उसकी प्रोग्रेस दिमागी तौर पे रुकी हुई है क्योंकि पेरेंट्स ने किसी तरीके की अपब्रिंगिंग करी है, उसको तोड़ना, अपने अंदर की रेज को ट्रांसफॉर्म करना इन अंडरस्टैंडिंग द वुमन, ये एक पूरे 2 घंटे की जर्नी है अपने आप के अंदर, जो कि काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। इसके बिटवीन गाने भी आते हैं जो कि काफी अच्छे हैं। कुछ
माहौल भी बनते हैं सिंगापुर के अंदर जो आपको थोड़े से ओवर द टॉप लगेंगे, लेकिन इस मूवी को कॉमेडी रखा गया है तो वो आपको चल जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि ये पंचायत नहीं है, यहाँ पर छोटा आपको शहर ज़रूर दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको कहीं न कहीं थोड़ा करण जौहर का फ्लेवर यहाँ पर ज़रूर दिखेगा। महँगी-महँगी साड़ियों से लेके बड़े-बड़े घर से लेके ये सब चीज़ें भी यहाँ पर दिखेंगी। ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट भी है, जो मिडिल क्लास है उनको भी ठीक-ठाक से दिखाया गया है, जिसकी वजह से इस मूवी की रिलेटेबिलिटी आम जनता में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो और इस मूवी की जो फ्रेंचाइज नंबर 3 है वो भी आने वाली है। बद्रीनाथ की जो दुल्हनिया है, इसको दुल्हनिया सीरीज बोला जाता है। तो दुल्हनिया हम्टी शर्मा की दुल्हनिया पहली आई थी, फिर बद्रीनाथ की दुल्हनिया आई, अब एक और दुल्हनिया आने वाली है जो तीसरी आएगी। उसके अंदर भी वरुण धवन है, लेकिन साथ में और कोई एक्ट्रेस होगी। तो ऐसा ये सिलसिला चलता चला जाएगा। इस तरीके की रोम कॉम जैसे कि आज का ज़माना चल रहा है, ये चल जाती हैं। और जो एक्शन ओरिएंटेड मूवी होती हैं वो चल जाती हैं, या फिर कोई बहुत पर्टिकुलर इंडिया के मैटर से रिलेटेड ऐसा मुद्दा हो जो कि हिडन हो, जैसे कश्मीर फाइल्स वगैरह, वैसी मूवीज चल रही हैं। तो कल को जब ये दुल्हनिया पार्ट 3 आएगी तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी ज़रूर चलेगी। ये मूवी के अंदर कुछ खामियां ज़रूर थी, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको लाइट हार्टेड तरीके से ये समझना है कि वुमेन क्यों चाहती है इंडिपेंडेंट होना, और आदमियों को कैसे समझना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन अब आगे बढ़ जाएंगी तो अपने अंदर भी चेंज लाने की क्या ज़रूरत है, अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करने में की क्या ज़रूरत है, ये सब चीज़ दिखाया है। अब देखो, जो चीज़ मुझे इसमें नहीं भी अच्छी लगी थी, ऐसा है कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। जब एक आदमी किसी चीज़ के अंदर ढल जाता है तो मूवी के अंदर तो हम दिखा देते हैं कि हैप्पी गो लकी वो चेंज हो गया। यूजुअली वो चेंज आ नहीं पाता इतनी इजीली। वो आदमी एक दिन में, 2 दिन में ट्रांसफ़ॉर्म नहीं होता। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन एंड में दिखाया कि सब कुछ ही बढ़िया हो गया, वो शायद बहुत से लोगों को हज़म नहीं हुआ था उस टाइम पे, मुझे भी नहीं हुआ था, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है काफ़ी लोगों का, वो इसका थोड़ा-सा डाउन साइड है। बट मूवीज़ में हम चाहते हैं कि भैया जब तक एंड बढ़िया ना हो, जैसे शाहरुख खान ने बोला, तब तक इसका मतलब एंड आया नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। तो एंड करने के लिए अच्छा तो करना पड़ेगा। इसको कोई स्कोर तो नहीं दे सकते, बट इट इज़ जस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ पास्ट मूवीज़ व्हिच हैव डन बेस्ट। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। कोई और कमेंट करना है तो नीचे बता देना, कोई मूवी कवर करनी है तो वो भी बता देना। मैं आपको बता दूं कि मेरा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन मूवीज क्या है फॉर रेट्रो रिव्यू। आज के दिन, दिन, उस साल कौन से मूवीज रिलीज हुई थी, इस तरीके से हम चूज करते हैं। तो आज का दिन हो गया 10 मार्च, तो 10 मार्च को बद्र की दुल्हनिया रिलीज हुई थी, इसीलिए सिलेक्शन है। ऐसे रैंडमली मूवी अभी फिलहाल के लिए तो नहीं उठा रहे, नहीं तो वो रेट्रो मूवी चैनल ही बन जाएगा, उसके लिए अलग चैनल खोलना पड़ेगा। ये जस्ट सेलिब्रेशन है पास्ट मूवीज का। बाय बाय।